हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? अच्छा, चिंता में हैं, टेंशन, बीपी, शुगर, थायराइड, क्या इन सब चीज़ों से परेशान हैं? लाइफ में एक्टिविटी से ज़्यादा टायर्डनेस है, थके हुए फील करते हैं, परेशान हैं, क्यों? और यदि मैं कहूँ कि इन सारी चीज़ों को आपने इनविटेशन दे के बुलाया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, यकीन मानिए, आपने इन सभी चीज़ों को इनविटेशन दे के बाकायदा अपनी ज़िंदगी में बुलाया है और उनके ज़िंदगी में आने के बाद आपने उन्हें एक छोटे बच्चे की तरह पाला है और उन्हें बड़ा किया है, जो आज इतनी बड़ी समस्या के रूप में आपके सामने है। थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा सोचना, यकीन कर पाना, लेकिन मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिला दूंगी कि ये जो सारी चीज़ें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं लाइफ की, उन्हें हमने खुद बुलाया है और हम खुद उनसे इतने अटैच्ड हो चुके हैं कि अब उनके बगैर हम नहीं रह सकते और वो हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं और हमारी ज़िंदगी पे हावी हो गई हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ है चिंता। हम चिंता को इतना ज़्यादा अपने जीवन में उतार चुके हैं कि बगैर चिंता किए हमारा जीवन चलना मुश्किल है। दैनिक दिनचर्या में हम चिंतित होते ही हैं। किस बात की चिंता? आज का मेरा दिन अच्छा नहीं गया। ओह, आज का दिन अच्छा गया, मेरा फ्यूचर में क्या होगा? अच्छा, फ्यूचर सिक्योर है। पास्ट में मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था जिसे मैं नहीं भुला सकती। मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। और आप यकीन मानिए कि ये जो एक डिप्रेशन नाम की चीज़ होती है, एक चिंता नाम की चीज़ होती है, ये घर का मुखिया है जिसके बहुत बड़ा परिवार है, उसके बहुत सारे भाई बहन हैं। जब आप चिंता करते हैं तो चिंता के साथ में डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, एंजाइटी, थायराइड, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। ये इसके सगे भाई बहन हैं। इसके साथ साथ इसके बहुत सारे कज़न भी हैं। कमर दर्द, पीठ दर्द, बाल झड़ना, आँखों में कम दिखना, रोशनी कम होना, छोटी मोटी चीज़ें जो हमें छोटी छोटी परेशानी परेशान करती रहती हैं, ये इनके कज़न्स हैं। बहुत बड़ी फैमिली है इस टेंशन की, जिनको आप अपने जीवन में कैसे उतारते हैं। जब आपने टेंशन लिया, टेंशन के साथ ये सब चीज़ें आई, अब जब वो आ गई हैं तो आपकी मजबूरी बन गई है कि आप उन्हें पालें पोसें। जैसे आप घर में पेट रखते हैं, उसका सुबह शाम ख्याल रखते हैं, उसे घुमाने ले जाते हैं, खिलाते पिलाते हैं, नहलाते हैं, ध्यान रखते हैं, उसके साथ एंजॉय करते हैं। उसी तरह जब ये बीमारियां आपके शरीर में आ जाती हैं तो आप जिस तरह एक स्वस्थ पर्सन जो होता है, हम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए काजू बादाम खाते हैं, उसी तरह से जब ये बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं तो हम उन्हें मेडिसिन रूपी काजू बादाम खिला खिला के उन्हें भयावह रूप में एक हमारे शरीर में जगह दे देते हैं। हमारी खुद की सोच बहुत छोटी हो जाती है, ये बीमारियां हम पर हावी हो जाती हैं और हम दुखी दुखी और दुखी हो जाते हैं। आप कनेक्ट कर पाएंगे कि यदि आप खुश हैं तो आपको चारों तरफ खुशियाँ नज़र आएंगी। यदि कोई गलत इंसान भी आपको दिखेगा, आप उसे माफ़ कर देंगे। लेकिन यदि आप डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आपको हंसता खेलता हुआ इंसान भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप उससे इरिटेट होंगे, आप परेशान होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि आप ज़िंदगी में खुश नहीं हैं, दुखी हैं और आपने इन सारी बीमारियों को अपने अंदर पाल रखा है। और जो आप अपनी बीमारियों को काजू बादाम रोज़ फीड करा रहे होते हैं, जैसे शुगर के लिए आपको सुबह शाम गोली खानी पड़ती है, थायराइड के लिए गोली खानी पड़ती है, बीपी के लिए गोली खानी पड़ती है, कमर दर्द के लिए गोली खानी पड़ती है, नसों में खिंचाव हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, अनिद्रा हो रही है, तो इन सब चीज़ के लिए आप गोली खाते हैं। और ये गोलियों की जो साइड इफ़ेक्ट है उसकी वजह से भी आपको और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप समझ नहीं पाते। डिप्रेशन, दुखी रहना, चिड़चिड़ा हो जाना, हर बात पे गुस्सा आना, सुसाइडल टेंडेंसी होना, ये सारी चीज़ें आप यकीन मानिए कि एक बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आप जो मेडिसिन लेते हैं उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में आपको ये मिल रही हैं। तो इसका कोई उपाय है क्या? इसका उपाय बिल्कुल है कि आप चिंता को यदि अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। ये बताइए, एक छोटी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी कि जिसे भगवान गिराए उसे उठाए कौन, और जिसे भगवान उठाए उसे गिराए कौन। तो यदि हर चीज़ प्रभु के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, तो हम कौन होते हैं?
होगा तो वही जो ईश्वर ने चाहा है, जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित कर रखा है। तो यदि हम ईश्वर के ऊपर छोड़कर चिंता मुक्त हो जाए, थोड़ी सी एक्टिविटी कर लें, जब आपको गुस्सा आता है आप थोड़ी सी रनिंग कर लें, जहाँ खड़े हैं वहीं रनिंग यदि करते हैं आप, तो आप बताइए ये पॉसिबल ही नहीं है कि दौड़ता हुआ इंसान डिप्रेशन में हो या दुखी हो। किसी की मदद करके देखिए, किसी पेट को फीड करा के देखिए, उसे खिला के देखिए, किसी गरीब को खाना खिला के देखिए, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके देखिए। आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी से टेंशन दूर हो रही है। और जैसे ही आपकी ज़िंदगी से टेंशन नाम का मुखिया गायब होगा ना, तो ये जो छोटी छोटी बीमारियां हैं ये अपने आप गायब हो जाएंगी। ये बीमारियों का साइंटिफिक रीज़न कुछ भी नहीं है, जस्ट हार्मोनल डिसबैलेंस है, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमारी ज़िंदगी में आती हैं और हम पर हावी हो जाती हैं। यदि हम टेंशन को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें और हम ये एक्सेप्ट कर लें कि ये बीमारियां हमारे शरीर पर हावी नहीं होंगी, हम ज़्यादा बड़े हैं, ये बीमारियां बहुत छोटी हैं और हम इनको अपनी ज़िंदगी से, अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी आपसे कि खुश रहिए, मस्त रहिए, इन बीमारियों को कीजिए डॉक्टर के हवाले, वो जो ज़रूरतमंद दवाइयाँ हैं वो खाइए, लेकिन अपने आप को हील करते रहिए कि मैं एक लूँगा तो ये बीमारियाँ मुझ पर हावी नहीं होंगी। तो दोस्तों मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, क्योंकि आपका बिंदास होना ये बीमारियों के लिए एंटीडोट का काम करता है। यदि आप खुश हैं तो ये बीमारियाँ चुटकी में भागती हुई नज़र आएंगी। रह के देखिए, प्रयास करिए। यदि सो मच, मैं तैनात कीजिए।